थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज की डेट में AWPL का 100% हेल्थ एडवाइजर और आप सबने तालियां बजाई, यकीन मानिए मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले मिस्टर अंकित सर ने आपको हेल्थ अवेयरनेस की इतनी बेहतरीन जानकारी और मिस्टर रुपेश सर ने आपको प्रोडक्ट सेशन की इतनी बेहतरीन जानकारी इतने सरल और सहज तरीके से दिया, तो हमें और आपको भी सर को कुछ देना चाहिए। लेकिन जहां तक हमें नहीं लगता कि हम सर को देने के लिए कुछ लेकर आए हैं, तो एक जोरदार ताली बजाइए मिस्टर रुपेश सर के लिए और मिस्टर अंकित सर के लिए। दोस्तों यहां पर कभी से बातें हो रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आखिर में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, और इसके लिए हमें और आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें और आपको कोई अलग काम नहीं करना है, वही काम करना है जो एक इंसान बचपन से लेके मरने दम तक, आखिरी सांस तक और अपनी आदतों से मजबूर होकर करता आ रहा है। इंसान अपने जीवन में सर दो काम जरूर करता है, अपने जानने पहचानने वाले प्रोडक्ट, अपने यूज करने वाली चीजें मार्केट में जाता है, पैसा देता है, सामान खरीद कर लाता है और घर में यूज करता है। और एक काम और करता है, अगर वो प्रोडक्ट उसे अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट उसकी घर की आवश्यकताओं की होती है, अच्छी चीजें होती हैं, तो अपने जानने पहचानने वाले रिश्तेदारों को बताता है। यस या नो? मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आज इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम के हिस्से बने हैं। प्लीज रेज योर हैंड। जो पहली बार इस हॉल में आए हो और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आए हैं, कृपया करके अपना हाथ उठाएं ताकि मैं कुछ बात कर सकूं। चलिए, मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली बजाई जितने हमारे पुराने हैं। मतलब आज देखा जाए हमारे और आपके घर में हर एक व्यक्ति की तबीयत अगर कहीं खराब होती है, एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा, तो आज हमारे और आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो हम जाते कहां पर हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास। सर आप नए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तो आप कहां पर जाते हैं इलाज करने के लिए? डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब सर के घर में अगर कोई तबीयत खराब हुई किसी व्यक्ति की, तो सर जाते हैं डॉक्टर के पास। और मान लीजिए सर डॉक्टर ने इलाज कर दिया, आपके परिवार के उस व्यक्ति की सदस्य की तबीयत सही हो गई, मतलब परिवार का वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, और पड़ोसी पूछे कि भाई साहब आपने इलाज कहां करवाया, तो आप क्या बताएंगे? उसी डॉक्टर का नाम बताएंगे। मतलब मेरे दोस्त मैं बताना यह चाहता हूं कि जिस डॉक्टर के माध्यम से हमारे परिवार के उस व्यक्ति की तबीयत सही होती है, हम उसी डॉक्टर के पास अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी को भेजते हैं कि जाओ तुम्हारे घर में भी ये समस्या है तो इसी डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करा लो। और मैं कहता हूं मेरे दोस्त, हमारे कहने से 10 लोग डॉक्टर के पास गए, सर आपके कहने से 10 लोग डॉक्टर के पास गए और 10 लोगों का इलाज डॉक्टर ने किया। डॉक्टर तो पैसा कमा लिया, लेकिन हमें और आपको क्या मिलता है? कुछ मिला सर? आपको कुछ नहीं मिला। मैं डॉक्टर को गलत नहीं बोलना चाहता, मैं एक एग्जांपल और आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बच्चों को हम मार्केट में घुमाने लेके जाते हैं तो बच्चा घूमने के दौरान जिद करता है कि पापा मुझे ये चॉकलेट दिला दो, पापा मुझे ये खिलौना दिला दो। और बच्चे की जिद के लिए बच्चे को टॉफी खिलौना दिलवा तो देते हैं, बच्चा टॉफी खाता तो है, खिलौना खेलता तो है, लेकिन अपने साथ खेलने वाले बच्चों को, अपने साथ खेलने वाले अपने दोस्तों को रिकमेंड करता है कि ये देखो ये खिलौना मेरे पापा ने दिलवाया है, ये देखो ये टॉफी मेरे पापा ने दिलवाया है। और जब ये बच्चा अपने साथ खेलने वाले दोस्तों से कहता होगा तो उनके दोस्त भी अपने गार्जियन के पास जाते होंगे और कहते हैं कि पापा मुझे चाहिए तो यही वाला खिलौना चाहिए, पापा मुझे चाहिए तो यही वाला टॉफी चाहिए। और आप जरा सोचिए, वो गार्जियन आकर हमसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने अपने बच्चे को ये टॉफी और ये खिलौना किस दुकान से दिलवाया? और हम बताते हैं कि इस जगह पे ये दुकान है, वहां पर चले जाइएगा, ये प्रोडक्ट या ये टॉफी आपको वहां से मिल जाएगा। आप जरा सोचिए, उस बच्चे के 10 से 15 रिकमेंडेशन से दुकानदार का 10 से 15 खिलौना, 10 से 15 टॉफी बिक जाता है, लेकिन हमें आप बताइए दुकानदार को तो फायदा हो गया, बच्चे को कुछ फायदा हुआ क्या? और ऐसा भी नहीं हुआ कि दुकानदार ने बच्चे को कोई थैंक यू शब्द भी बोला होगा कि लो तुम्हारी वजह से हमारे यहां टॉफी बिक गया, खिलौना बिक गया। कभी बोला क्या?
कभी नहीं बोला। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूं कि आज जो चीजें हम अपने घर में यूज करते थे, अगर वो चीजें हमारे परिवार की लाभदायक की भी थी, हमारे परिवार को फायदा भी करता था, अपने जान पहचान वालों को भी बताते थे, तो आज तक हमें और आपको कुछ नहीं मिला, मात्र एक सहानुभूति मिली है। लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस यही बोलती है कि आज इस हॉल में कोई परिवार का एक ऐसा कोई सदस्य नहीं बैठा जिसके घर में लाइफ स्टाइल डिजीज की समस्या ना हो। आज सबके घर में गैस की समस्या है, आज सबके घर में लीवर की प्रॉब्लम है, आज सबके घर में डायबिटीज की समस्या है, आज सबके घर में ब्लड प्रेशर की समस्या है। अगर इसका इलाज आप हमारे यहां से प्रोडक्ट को यूज करके लेते हैं और यही काम रिकमेंडेशन का काम अपने जान पहचान वाले लोगों को स्वस्थ करते हैं, तो पहली चीज तो वो स्वस्थ होंगे और यहां से लाखों कमाने का मौका एस्क्लेपियस वेलनेस आपको देती है। काम यही करना है, कोई अलग काम नहीं करना मेरे दोस्त, वही काम करना है, रिकमेंडेशन का ही काम करना है। और ये लाखों रुपए आएगा कैसे, इसको बताने के लिए मैं आप सबके बीच में एक सर्वे रखना चाहूंगा। और ये सर्वे महंगाई का सर्वे है कि आज समाज में पैसे की वैल्यू क्या है, कल क्या थी और आने वाले समय में पैसे की वैल्यू क्या होगी, ये सर्वे आपको बताएगा। ये महंगाई का सर्वे है। अगर हम बात करें सन 1965 ईस्वी की, सन 1965 ईस्वी की बात करें तो ये समय हमारे दादा परदादा का था। अगर वो 1965 ईस्वी में ज्यादा नहीं, अगर मात्र बस 100 रुपए के इनकम भी करके लाते थे तो अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देते थे। उस समय 100 रुपया अधिक था परिवार को चलाने के लिए।